कि ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करें निवास। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करो निवास। ब्रज में करे निवास, सदा हम ब्रज में करें निवास। हाँ हाँ ब्रज में करे निवास, सदा ब्रज में करे निवास। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करो निवास। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करो निवास। ब्रज में करो निवास, सदा हम ब्रज में करो निवास। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करें निवास। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करो निवास। सब भाव से भूख लगे भिक्षा कर खाऊं, भूख लगे भिक्षा कर खाऊं। ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं। स्वर्ग लोक बैकुंठ न जाऊं मैं कैलाश हो। स्वर्ग लोक बैकुंठ न जाऊं मैं कैलाश। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करो निवास। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करो निवास। मान सरोवर नित्य नहाऊं, मान सरोवर नित्य नहाऊं। बैठ लतन में भजन कराऊं, बैठ लतन में भजन कराऊं। बैठ लतन में भजन कहेगे चहेगी मन विश्वास हो। बैठ लतन में भजन कहेगे चहेगी मन विश्वास। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करें निवास। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करें निवास। राधे ब्रजवासिन के बालक आवे, ब्रजवासिन के बालक आवे। ब्रजवासिन के बालक आवे, ब्रजवासिन के बालक आवे। खेलन में अच्छे सुर गावे, खेलन में अच्छे
सुर गावी। खेलन में अच्छे सुर गावे, खेलन में अच्छे सुर गावी। तेरे कदम पर गाय चरावे कृष्ण बिहारी लाल। हो तेरे कदम पे गाय चरावे कृष्ण बिहारी लाल। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करो निवास। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करो निवास। भांत भांत के मुकुट बनाऊं, भांत भांत के मुकुट बनाऊं। तुलसी पत्र की माल चढ़ाऊं, तुलसी पत्र की माल चढ़ाऊं। रुचि रुचि के सिंगार धराऊं हरिदासन के दास। हो रुचि रुचि के सिंगार धराऊं हरिदासन के दास। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करो निवास। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करो निवास। ब्रज में करो निवास, सदा हम ब्रज में करें निवास। हो ब्रज में करें निवास, सदा हम ब्रज में करें निवास। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करें निवास। ऐसी कृपा करो नंदलाल, सदा हम ब्रज में करें निवास। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किया कि अंकल बाकी सब चीज के लिए तो ज्ञान चाहिए, लेकिन बाबा साधु बनने के लिए तो अज्ञानी बनना पड़ता है। अज्ञानी बने बिना बाबा साधु भी बनना मुश्किल है। क्यों? बाकी जगह आप अपने दिमाग लगाते हो कि नहीं लगाते हो, पर धर्म के मामले में हम इतने अज्ञानी क्यों हैं? क्या जवाब दिया उसने कि इसके लिए तो अज्ञानी बनना पड़ता है। पढ़ लिख करके जब लोग अज्ञान के पथ पे चलते हैं तो सबसे पहले कृष्ण ने लीला में प्रवेश करते हुए सावधान किया कि वत्सासुर को पहचानो। वत्सासुर का कैरेक्टर क्या है श्रीमद् भागवत में? कि वत्सासुर को मालूम था कि कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है, तो वो राक्षस कृष्ण को मारने के लिए गाय के वेश में कृष्ण के पास पहुंचा। भारत में भी कुछ लोगों को मालूम है कि भारत की जनता को धर्म बहुत प्रिय है। बाकी आप समझ सकते हो, मैं मुंह नहीं गंदा करूंगा। और कृष्ण ने वहां पे क्या डिसीजन लिया? कृष्ण ने उसको पहचान लिया, और पहचानने के बाद कृष्ण ने यह नहीं सोचा कि मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। कृष्ण ने उसको मार दिया। गांव में लोगों ने हवा फैलाई, ये तो हत्यारा है, इसने गौ हत्या की। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। तो सबसे पहले वत्सासुर की हत्या, और वत्सासुर के बाद बकासुर, कौआ या बगुला जो बोलो, उसके दो चोंच है। एक में लोभ का निवास है, एक में मोह का निवास है। ध्यान रखना, संसार का लोभ होना खतरनाक नहीं है, जरूरी है। संसार में मोह होना खतरनाक नहीं है,
ये गलत है कि खतरनाक है? नहीं, बिना लोभ कोई जी ही नहीं सकता, बिना मोह कोई जी ही नहीं सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पकोड़ा खाने का बहुत शौक था। विवेकानंद के गुरु, पकोड़ा खाने का बहुत शौक था। लोग निंदा करते कि साधु संतों को व्यसन नहीं होना चाहिए। व्यसनानि संति बहुनी चेत विद्यायाम व्यसनम व हरिपाद व्यसनम। लोग निंदा करते हैं कि व्यसन छोड़ दो, व्यसन मुक्त हो जाओ। लेकिन स्वामी विवेकानंद के गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को पकोड़े की आदत लग गई। पत्नी शारदा जी ने समझाया कि महाराज अब तो छोड़ दो। विवेकानंद जी ने कहा कि अब छोड़ दो, ये आदत अच्छी नहीं है। तब एक दिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जिस दिन मैं पकोड़ा खाना छोड़ दूं, समझ लेना कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही खाना छोड़ा उसके 7 दिन के बाद चले गए। क्योंकि मोह के बिना शरीर को टिकाना भी असंभव है। देखते नहीं हो, निराश लोग, जीवन से हारे हुए लोग सुसाइड कर लेते हैं। और ये पश्चिम के देशों में ज्यादा है, क्योंकि वो भाग्यवादी नहीं है। एटलीस्ट हम भाग्यवादी हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम भाग्यवादी हैं। तो लोभ और मोह का जो प्रमाण है ना, उस प्रमाण को ध्यान में रखना है। क्योंकि लोभ अगर ज्यादा बढ़ने लग जाए तो ध्यान रखोगे कि हम धीरे धीरे धर्म से दूर हो जाएंगे। संसार में हमारी लोभ वृत्ति इतनी बढ़ती चली जाएगी कि भजन छूट जाएगा। और जब लोभ आए तो जिसको हमने प्राप्त किया उसके प्रति मोह की भी उत्पत्ति होगी। अब हम कमल के फूल तो हैं नहीं कि कीचड़ में खिल के भी कीचड़ से ऊपर रह सकें। ये सब कहने और सुनने में ठीक लगता है, पर प्रैक्टिकल जीवन में ये मुश्किल है। तो भगवान ने क्या किया कि भक्तों में से लोभ और मोह को दूर किया, बगुला को मार करके। और उसके बाद कालिया नाग का उद्धार, धेनुकासुर का उद्धार, अघासुर का उद्धार। ये सारे जो असुर हैं, जैसे कालिया नाग है तो कालिया नाग का जो फन है वो 5 फन है। वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कालिया नाग की 10 पत्नी हैं, वो 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय हैं। तो भगवान ने क्या किया कि कालिया नाग को नाथा है, मारा नहीं है। बस ये समझना खास। कालिया नाग को कृष्ण ने मारा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं, बस एक लाइन में समझो कि हमारे अंदर की जो हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं, उसको कृष्ण ने नष्ट होने से बचा करके उन इच्छाओं को डाइवर्ट किया है, संसार से थोड़ा सा हटा करके भगवान की ओर लगवाया है। जो हमारी इच्छा ही नहीं होगी तो हम करेंगे क्या? जैसे अपने यहाँ एक 252 में एक बड़ी अच्छी वार्ता जी है। एक सन्यासी और एक गृहस्थ दोनों गोसाई जी के पास पहुंचे कि हमको ठाकुर जी पधरा दो, हमको ठाकुर जी की सेवा करनी है। गोसाई जी ने कहा बैठो। दोनों बैठ गए। गोसाई जी ने पूछी कि तुमको कोई शौक है? एक ने कही कि मैं तो सन्यासी हूं, मोको तो कछु शौक है नहीं। दूसरे को पूछी कि तोकू शौक है? बोले कि मोको खाए को बहुत शौक है। गोसाई जी ने कही कि ऐसो करियो कि पहले ठाकुर जी को भोग दरियो फिर खा लियो। दूसरों कछु शौक? बोले पैरवे को बहुत शौक है। बोले ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र दरियो, वहां में सु पैर लीजो। और कछु शौक तो पान खाए को बहुत शौक है। गोसाई जी ने कही कि बीरा ठाकुर जी को दरियो, वहां के बाद ले लियो। बोले और? बोले तैयार होए को बहुत शौक है। गोसाई जी ने कही कि सुंदर सुंदर ठाकुर को श्रृंगार कराओ, खुद भी श्रृंगार करो, आनंद में रहो। और ठाकुर जी लाके वहां को पधराई दिए।
दूसरे को पूछी कि तो को कछु शौक, बोले मैं तो सन्यासी हूं, मैंने तो सब कछु छोड़ दियो है। गुसाई जी ने कही कि ठीक है कोई बात नहीं, एक को ठाकुर जी पधरा दिए, दूसरे को ठाकुर जी नहीं पधराई। उसने कहा कि महाराज इस संसारी आदमी, शौकीन आदमी, घर संसार में मस्त आदमी, संसार में रचे पचे हुए आदमी को आपने ठाकुर जी पधराई, और मैं विरक्त हूं, सन्यासी हूं, सब छोड़ छाड़ के आया, तब आपने हमको ठाकुर नहीं पधराई। गुसाई जी ने कही कि तुझे कोई शौक ही नहीं है तो तू ठाकुर की सेवा कैसे करेगा? कुछ इच्छा शक्ति अपने अंदर हो तो उस इच्छा शक्ति को अपन डाइवर्ट करें, जिसकी नष्टि हो गई है उसका क्या हो सकता है? बस कालिया नाग में यही चीज है। भगवान ने क्या किया? शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबको लेकर के, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, सबको भगवद सन्निधान में ले जा करके और भगवद रस से जोड़ा है श्री गोसाई जी ने, श्री महाप्रभु जी ने, श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण ने। उसके बाद है धेनुकासुर का उद्धार। धेनुकासुर जो है ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण असुर है। वो है देहाध्यास। जो आलस्य है ना हमारे अंदर, उसी का नाम है धेनुकासुर। जैसे सुबह सुबह अपन उठ जाएं, आलस में 10-11 बजा दे में, धीरे 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 धीरे, थोड़ी देर मोबाइल, थोड़ी देर बिस्तर, थोड़ी देर मोबाइल, थोड़ी देर बिस्तर, फिर एक चाय की चुस्की। यही है धेनुकासुर। धेनुकासुर का मतलब होता है कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण से संसार में आप इस प्रकार से उलझ जाते हो कि परम फल से आपकी दूरी हो जाती है, परमात्मा से आपकी दूरी हो जाती है। तो धेनुकासुर को कृष्ण ने नहीं मारा, बलदेव जी के हाथ से मरवाया। बलदेव जी क्या है? बलदेव जी का नाम है शंकर्षण। शंकर्षण मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था। शंकर्षण का मतलब होता है कि कृष्ण की जो छटा है, कृष्ण का जो प्रभाव है, उस प्रभाव का झटका बलदेव जी में है। कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य का कुछ अंश, कुछ झटका बलदेव जी में है। उसी प्रकार से जो भगवदीय होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो भी संकर्षण कहलाते हैं। हमारे पुराने वैष्णव जिनको सेवा करते करते बहुत वर्ष हो गया, जो अष्टयाम ठाकुर की सेवा करे, रात दिन भगवत चर्चा करे, रात दिन भगवत नाम ले, उसे हमारे यहाँ संकर्षण कहा जाता है। એટલે કહેવાય છે કે વડીલોનું સંગ કરો, ભગવદીયનું સંગ કરો, ભગવદીય પાસે જાઓ, અને જો ભગવદીય ન મળે તો પછી 84, 252 જેવા ભગવદીય અષ્ટસખા જેવા ભગવદીયના ચરિત્રનું વાંચન કરો, भक्तों के चरित्र को पढ़ो। तो भक्तों के सत्संग से ही हमारे अंदर रहे हुए धेनुकासुर का वध होता है। और उसके बाद कथा आती है कात्यायनी व्रत की। कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। आप सब जानते हैं 16,000 बच्चों का उद्धार कृष्ण ने, अपने पेट में रहे हुए बच्चों का उद्धार कृष्ण ने ब्रजरज को खा करके किया। ब्रजरज खाने से भगवान के पेट में रहे हुए 16,000 बच्चों का उद्धार हुआ। 16,000 बच्चे पवित्र हो गए। अब बचे 16,000 कन्याएं रह गईं। इनका भेद है अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, ऋषि रूपा और श्रुति रूपा। इनमें गोपियों में अंदर अंदर भेद है। कुछ श्रुति रूपा हैं, कुछ ऋषि रूपा हैं,
कुछ अन्य पूर्वा हैं, कुछ अन्य पूर्वा हैं, कुछ स्वकीया हैं, कुछ परिकिया हैं। और ये जो गोपियां हैं उसमें जो 16,000 हैं वो कुमारिकाएं हैं, अविवाहित हैं। तो उन कन्याओं ने, 16,000 कन्याओं ने, जिनकी उम्र केवल और केवल 5 साल की उम्र है, सब 5 साल की छोटी छोटी कन्या है। यहां किसी प्रकार का दोष भाव, किसी प्रकार का द्वेष भाव, किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है, बिल्कुल कृष्ण की निर्मल लीला है। और इन कन्याओं ने क्या किया? कात्यायनी महामा हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के, अभी कौन सा ऋतु है? हेमंत, हेमंत की शुरुआत हो गई। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर हविष्य भुंजानाम कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने, प्रथम मास, प्रथम दिन क्या किया? चेरुर हविष्य भुंजानाम कात्यायन्यर्चन व्रतम, कात्यायनी देवी का 40 दिवसीय अनुष्ठान किया, सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अब आपको प्रश्न होगा कि भाई कात्यायनी तो 9 दुर्गाओं में एक है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। पर ये वो 9 दुर्गा वाली कात्यायनी नहीं है। ये खास समझो प्रिय वैष्णवों, ये विशुद्ध गोपी है। माया में और ब्रह्म में अंतर होता है। आप देवी पूजा करते हो, ठीक है, कोई वो नहीं है, लेकिन देवी की उपासना मतलब ब्रह्म की उपासना नहीं है, वो माया की उपासना है। आपको मैं एक पूर्व प्रसंग याद दिला दूं कि जब कृष्ण ने देवी को कहा कि तुम जाओ और रोहिणी में देवकी के साथ में गर्भ को सिप्त करो और यशोदा के गर्भ से तुम जन्म धारण करो, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, हे देवी तुम ब्रज में जाओ। उस समय देवी ने कृष्ण से पूछा कि अब तो मैं आपकी बहन बनने जा रही हूं, तो मेरा भाई अपनी बहन को क्या देगा? तब कृष्ण ने उस समय देवी को वरदान दिया है। कृष्ण ने कहा कि जाओ, कलयुग में लोग तुम्हारी खूब पूजा करेंगे, कलयुग में तुम्हारे मंदिर में लोगों की भीड़ लगेगी, लेकिन हे देवी ध्यान रखना, ऐश्वर्य और भोग ये दोनों देने की क्षमता मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मोक्ष और भक्ति देने का जो सामर्थ्य है वो सिर्फ मेरे पास है, वो किसी के पास इस जगत में नहीं है। ऐश्वर्य और भोग, इसलिए माया की उपासना गोपियों ने नहीं की है। उस कात्यायनी देवी का पूजन गोपियों ने नहीं किया है। यहां जो कात्यायनी का अर्थ है वो क्या है वो समझो। कात्या, कात्या का मतलब होता है कि मेरे और कृष्ण के मिलने में जो अंतराय है, अंतराय का मतलब जो प्रॉब्लम है, मेरे और कृष्ण के मिलने में जो प्रॉब्लम है, जो दूरी आ रही है, उस दूरी के कारण हम नहीं मिल पा रहे हैं, वो दूरी दूर हो जाए, उस दूरी की प्रार्थना की है। जैसे हॉल में आने के लिए बीच में दरवाजा है और मैं दरवाजे के उस साइड हूं, मुझे हॉल में दाखिल होना है,
दरवाजा आड़े आ रहा है, तो मैंने दरवाजा को या तो खोलने की प्रक्रिया की, तोड़ने की बड़ी प्रक्रिया की। मैंने दरवाजे को रिक्वेस्ट किया कि भाई तू खुद खुल जा। तो जो मैंने दरवाजे को रिक्वेस्ट की, उसको खोलने की जो प्रक्रिया की अथवा उसको तोड़ने की जो प्रक्रिया की, उसका नाम है कात्यायनी, कोई देवी नहीं है। बस सुबोधनी जी में ये खास टॉपिक लिया है श्री महाप्रभु जी ने, उसका नाम है कात्यायनी। तो रोज जो है गोपियों ने व्रत शुरू किया, एक मंत्र का जाप करती थी कि कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। 40 दिन ठंड के दिन में, हाँ, मार्गशीर्ष महीने से इस व्रत की शुरुआत होती है और पोष महीने तक ये व्रत चलता है। इतनी भयानक ठंड में सुबह सुबह यमुना जी पे जाती, स्नान करती, पूजन करती, फिर संध्या काल को भी यमुना जी में जाती, स्नान करती और हरि कीर्तनम, स्नान करते करते श्री कृष्ण का गुणगान करती, कृष्ण चरित्र का गुणगान करती, फिर घर पे आकर के यज्ञ करती। यज्ञ करने के बाद जो यज्ञ में आहुति देती, उसी में से भोजन करके और कृष्ण को याद करती करती सो जाती। यह है पूरी कात्यायनी व्रत की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से व्रत करते करते 40 दिन का समय व्यतीत हो गया। आज पहली बार भगवान यमुना जी के जिस घाट पे गोपियां स्नान कर रही थी, वस्त्र को बाहर निकाल करके जल में स्नान करती थी, शास्त्रीय विचारों से ये गलत है। और भगवान वहां पहुंचे। इस प्रसंग को बहुत अच्छे से घोंटो, एकदम सावधानी पूर्वक सुनिए। भगवान वहां पहुंचे। आज तक जितने भी कथाकारों को आप पूछोगे कि भाई भगवान वहां गए तो कैसे गए, आपने कृष्णा सीरियल भी देखी होगी, उसमें आता है कि भगवान ग्वाल वालों को, अपने मित्रों को, सखाओं को, सबको लेकर पहुंचे। तो ये तो बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। और आज कृष्ण की निंदा भी इसीलिए हो रही है। समाज का एक वर्ग कृष्ण का विरोध भी करता है और बहुत बड़ा वर्ग विरोध करता है, क्योंकि वो कृष्ण तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, कृष्ण को समझ ही नहीं पा रहा है। मैंने कहा ना कि कृष्ण को वही समझ सकता है जिसको कृष्ण स्वयं समझाना चाहे। सबके लिए कृष्ण नहीं है, कॉमन नहीं है। बादशाह अकबर ने एक बार बिरबल को पूछा, नाव में घूमते घूमते, यमुना जी में घूमते घूमते बादशाह अकबर ने बिरबल को पूछा कि बिरबल, साहिब कैसे मिले, मतलब परमात्मा कैसे मिले। तो बिरबल ने कहा कि एक काम करो, मैं कैसे जवाब दूं, अपन इसी नाव में चले चलते हैं, श्रीमद गोकुल में गोसाई जी हैं, गोसाई जी से जाकर के अपन पूछते हैं ये प्रश्न। संजोग से श्री महाप्रभु जी के द्वितीय लाल जी श्री गोसाई जी गोकुल के घाट पे बैठकर संध्या कर रहे थे, सायं संध्या। अकबर ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पूछा कि साहिब कैसे मिले। गोसाई जी ने उत्तर दिया कि जैसे हम और तुम मिले, जैसे हम और तुम मिले। अकबर ने कहा कि बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज। गोसाई जी ने समझाया कि देखो राजन, आप हिंदुस्तान के वजीर आलम हैं, आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, और मुझे जैसा कोई फकीर या कोई भी प्रजा आपसे अगर मिलने जाए तो उसके लिए प्रश्न होगा कि क्यों मिलना है।
आज अगर आपको प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी हो तो क्यों करनी है भाई? कोई प्रॉब्लम है तो डीएम साहब बैठे हैं, उनके अधिकारी बैठे हैं, आप फोन करें, मेल करें, कुछ भी करें, मिलना क्यों है? आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री से आपको क्यों मिलना है? लेकिन प्रधानमंत्री के मन में आ जाए कि चेन्नई महानगर के साहूकार पेट में इस बंगले में मेरा कोई रहता है, उनको देरी नहीं लगेगी, वो सीधे आएंगे और आपसे मुलाकात कर लेंगे, उनको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए जब हम उनसे मिलने जाते हैं तब मिलना बहुत मुश्किल है, और वो जब मिलना चाहे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसलिए कृष्ण जिसको अपनाना चाहता है उसी को अपनाता है, हर किसी को नहीं अपनाता है। वेदांत में कहा भी है, अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य बहुश्रुतेन न लभ्य, कि मैं बहुत प्रवचन सुनने से प्राप्त नहीं होता हूं, बहुत कथा करवा लेने से भी मैं नहीं प्राप्त होता हूं, बहुत यज्ञ जप तप करने से भी प्राप्त नहीं होता हूं। तो ऋषियों ने पूछा कि आप होते कैसे हो प्राप्त? तब उसने कहा कि मैं जिसको चाहता हूं ना उसी को प्राप्त होता हूं। इसीलिए हर किसी के बस की बात नहीं है कृष्ण भक्ति। अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, जिसका वो वर्ण करता है, जिसको वो अपनाता है, अगर उसने अपनाया है तो ही आप उस तक पहुंच सकते हैं। बाकी दूसरे बहुत, हनुमान जी, माता जी, शंकर जी सब बैठे ही हैं, अपने लिए ही हैं, अपने लिए ही बैठे हैं। तो गोपियों ने किसी देवी की पूजा नहीं की है। भगवान पहुंचे 40वें दिन, और सबसे ज्यादा विवाद तो ये हो गया कि ग्वाल वालों को लेकर पहुंच गए। आप रामानंद सागर के सीरियल में देखना, वो सब ग्वाल वाल पहुंचे हैं साथ में। मैंने भी एक ब्रज के संत को पूछा तो उसने तो बकायदा भागवत खोल करके मुझे पढ़ा दिया कि देखो भागवत में भी लिखा है कि भगवान, क्या लिखा है सुनिएगा ध्यान से आप। भगवान ने लिखा है, मतलब सुखदेव जी ने लिखा है, सौवयान गच्छः, ये वर्ड है। क्या वर्ड है? सौवयान गच्छः, मतलब प्रभु जो है अपने समान उम्र के बच्चों को लेकर वहां पहुंचे। अब यहां पे डाउट हुआ श्री महाप्रभु जी को। सुखदेव जी ने तो लिखा, विद्वानों ने ऐसा अर्थ भी कर दिया, सीरियल वालों ने दिखा भी दिया। अब महाप्रभु जी को यहां डाउट हुआ कि वर्ड क्या है? सौवयान गच्छः, मतलब समान उम्र के बच्चों को लेकर गए। अब समान उम्र का मतलब क्या होता है? समझ पड़ती है इसकी? दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होंगे सबके अंगूठे का निशान अलग होगा, और जितना भी जन्म होगा उसमें माइक्रो सेकंड का फर्क तो होना ही होना है, नहीं तो सबकी कुंडली एक जैसी हो जाएगी। लेकिन आप निकलवाओ कुंडली, कुछ ना कुछ अंतर आ ही जाता है। ये तभी संभव है, सौवयान तभी संभव है जब भगवान की इच्छा से भगवान के समान, भगवान के साथ साथ में जिसका जन्म हुआ हो। बाकी वैसे विज्ञान की दृष्टि से यह संभव ही नहीं है। तब जाकर के श्री महाप्रभु जी ने इस बारीक अर्थ को पकड़ करके और सुबोधनी जी में इशारा किया कि देखो इसका मतलब ये है, वो जो बच्चे जिनकी पत्नी ये व्रत कर रही है, व्रत करने वाली कौन है? उन 16,000 बच्चों की ये पत्नी है जो कृष्ण को पति रूप में चाहती है। ये वो स्त्री है और उसके पति मतलब वो बच्चे इस समय भगवान के पेट में है। तब भगवान ने दूसरे कोई मनसुखा सुबल श्रीदामा को नहीं लिया है। भगवान जब जा रहे थे 40वें दिन गोपियों के पास, तब जाते समय कृष्ण ने अपने अंदर से उन 16,000 बच्चों को आज पहली बार बाहर निकाला और कहा कि तुम्हारे पत्नियों के जिसके जो वस्त्र हो लेकर के जल्दी से कदम्ब के पेड़ पे चढ़ जाओ। नीचे भी खड़ा रहने नहीं दिया, कदम्ब के पेड़ पे चढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि कदम्ब के पेड़ पे जब तक नहीं चढ़ोगे, नीचे रहोगे तो तुम्हारी इच्छा शक्ति
नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तुम मेरे शरीर से बाहर निकल चुके हो। तुम मेरे शरीर से बाहर निकल चुके हो, इसलिए तुम जल्दी कदम के वृक्ष पे चढ़ जाओ। और सब के सब वृक्ष पे चढ़ गए। संध्या काल का समय हुआ, गोपियों ने दृष्टि की तो अब हमारे वस्त्र नहीं, हम बाहर कैसे निकले। ये है पूरी कथा कि अब हम बाहर कैसे निकले, हमारे वस्त्र तो है नहीं। यहां दो दृष्टि है। समझो कि भगवान है, उनके सामने वस्त्र धारण करके जाओ कि निर्वस्त्र जाओ, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरने के बाद तो वैसे जाना ही जाना है, कंपलसरी जाना है, भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। ये एक तार्किक दृष्टि है, तर्क की दृष्टि से मैं आपको समझा रहा हूं, सुबोधनी की दृष्टि से नहीं। दूसरा तर्क ये है कि आज 40 दिन से गोपियों ने जो तप किया है, वो तप इसलिए सिर्फ किया है कि कृष्ण मुझे पति रूप में मिले। तो अगर आज पति के हैसियत से अपनी पत्नी के पास प्रभु पहुंच गए हैं, तो इसमें लज्जा करने वाली कोई बात नहीं है। खुश होना चाहिए कि मैंने जो व्रत किया है उसका फल आज सामने है। और सुबोधनी जी की दृष्टि से देखने जाएं, सुनिए ध्यान से, सुबोधनी जी की दृष्टि से देखने जाएं, महाप्रभु जी की दृष्टि से, तो भगवान अजन्मा अविनाशी है और भगवान भक्तों के अधीन भी है। दोनों बातें हैं ना एक साथ हैं। अब कोई औरत भगवान को पति मानती हो तो भगवान को पति बनना पड़ेगा। ये भगवान ने वचन दिया हुआ है कि मैं भक्तों के अधीन हूं। कोई लड़का अगर भगवान को अपना सखा मानता है तो अर्जुन के सामने भगवान मित्र बनकर के गए। कोई अपने भगवान को पुत्र मानता है तो यशोदा के यहां पुत्र बनकर भगवान गए, प्रोटोकॉल तोड़ करके गए, तो भगवान ने वचन दिया हुआ है। लेकिन दूसरी बात यह है कि भगवान तो किसी के पुत्र हो ही नहीं सकते, भगवान तो किसी के पति हो ही नहीं सकते, भगवान तो किसी के गर्भ में आ ही नहीं सकते हैं। तो मतलब बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो 16,000 स्त्रियों ने तप किया है कि मुझे पति रूप में प्राप्त हो। अब क्या होगा, प्राप्त तो होना पड़ेगा क्योंकि तप किया है। हिरण्याकश्यपु ने किया तो वरदान देना पड़ा, रावण ने किया तो वरदान देना पड़ा, गोपियों ने किया, इनको भी देना पड़ेगा, है कि नहीं है। ये बहुत आप खुद समझदार हो, समझो। लेकिन ये भगवान का प्रोटोकॉल है कि भगवान किसी के पति नहीं हो सकते हैं, भगवान किसी के पुत्र नहीं हो सकते हैं। बस इसी चीज को अगर आपने ढंग से समझ लिया ना, तो दशमस्कंद की पूरी कथा और पूरा कृष्ण आपको क्लियर दिख जाएगा, पूरा कृष्ण आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अब क्या हुआ कि ये जो 16,000 स्त्री है, ये सब भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और उनके जो पति हैं वो भगवान के अंतर में है। इसलिए गोपी गीत के एक श्लोक में गोपियों ने इशारा भी किया है कृष्ण को। एक ही श्लोक में, शायद 17वें या 18वें श्लोक में गोपियों ने कृष्ण को इशारा किया है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना बिखन साथी तो सखउदे आप सब पाठ करते हो कि नहीं गोपी गीत का?
एक आदत डाल लो, एक आदत डाल लो। इतनी मधुरता है इस गीत में, मधुर भक्ति है गोपी गीत। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 31वां अध्याय। और उसके बाद गोपियों ने कहा कि मैं जानती हूं, न खलु गोपिका नंदनो भगवान, मैं जान गई कि आप नंद बाबा यशोदा मैया के पुत्र नहीं हैं। मैं जानती हूं, अच्छी तरह से जानती हूं। मैं जानती हूं हे कृष्ण, आप पूरे विश्व के सखा हैं, मित्र हैं। तो अभी गोपियों को अज्ञानता है, अभी मालूम नहीं है। बस 4 अध्याय के बाद सब मालूम पड़ जाएगा। अभी अपन चीर हरण में हैं, यज्ञ पत्नी, गोवर्धन लीला, फिर महाराज के दूसरे अध्याय में गोपी गीत। तो ये क्यों किया कृष्ण ने? देखो इसलिए किया, भगवान ने गोपियों को कहा कि तुम सब बाहर आओ अपने हाथ को मस्तक पे धारण करके। इसका कारण ये बताया कि हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है, मस्तिष्क जो है वो ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। भगवान ने कहा कि क्रिया को विचार के साथ जोड़ो। जैसे हम लोग भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति को प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करते हैं। वैसा कर्म भी तो करना पड़ेगा कि मुझे भक्ति मिले। तो भगवान ने गोपियों को कहा कि तुम अपने हाथ को मस्तक पे पहले तो धारण करो, क्योंकि जब भगवान पहुंचे थे तब गोपियां सब चीखने चिल्लाने लग गई, भगवान को धमकाने लग गई, भगवान को डराने लग गई कि मैं उससे बोलूंगी, गांव में जाकर के बोलूंगी। भगवान ने कहा पहले बोलिया फिर वस्त्र दूं, पहले बोलिया जा फिर वस्त्र दे दूं। जब गोपियों ने समझ लिया कि भाई कोई उपाय ही नहीं हमारे पास, कृष्ण की बात बिना माने कुछ संभव ही नहीं है, तब जाकर के कृष्ण से प्रार्थना करने लग गई कि आप अब मेरी लाज बचाओ। तुमने द्रौपदी की लाज बचाई थी। कितनी विचित्र लीला है साहब। द्रौपदी को चीर दे रहे हैं, गोपियों के चीर का हरण कर रहे हैं। कितनी अद्भुत लीला है कृष्ण की। द्रौपदी को इतना चीर दिया कि उसकी पूरी लाज बचा ली, और गोपियों का चीर हरण कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे हाथ और मस्तक, मतलब क्रिया और विचार, क्रिया और कर्म शक्ति का प्रतीक जो है ना, और क्रिया शक्ति दोनों को जोड़ो। हाथ जो है क्रिया का प्रतीक है, मस्तिष्क कर्म का प्रतीक है। मतलब जो विचार करते हो उसको प्रैक्टिकल करो। तुम मुझे पति रूप में प्राप्त तो करना चाहती है, लेकिन पत्नी बनना नहीं चाहती है। भगवान ने क्या कहा? आपको पति रूप में मैं चाहिए, पर आप पत्नी नहीं बनना चाहते हो, तो संभव नहीं है। तब गोपियां बाहर आई। कृष्ण ने उन बच्चों को कहा कि सब अपने अपने पत्नी के वस्त्र खुद ही लौटा दो। बच्चों ने वस्त्र लौटा दिए, गोपियों ने धारण किया। उसके बाद गोपियां हाथ जोड़कर खड़ी हुई। तब जाकर के कृष्ण ने कहा कि शरदा पूनमनी रात रीन मारे बालो रमाड़े रास रे रात रे शरदा पूनमनी रात रीन मारे बालो रमाड़े रास रे रात रे शरदा आव्या श्री यमुना जिना नोतराने मारे जाओ छे ब्रज परदेश रे आज कोई रोको नहीं। भगवान ने सिर्फ झलक दिखाया है। आप क्या समझते हो नृत्य को रास कहते हैं? नहीं, कदापि मत बोलना। रसानाम समूह इति रास है। जैसे छोटा बच्चा आईने में देख करके खुश होता है, खेलने लग जाता है, मस्ती में आ जाता है, उसी प्रकार कृष्ण ने अपने जीव रूपी प्रतिबिंब में देखकर खुद मस्ती में खेल रहे हैं भगवान। यहां ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। भगवान ने लौटा दिए वस्त्र। अब देखो भगवान करेंगे क्या, वो मैं एक लाइन में आपको बता दूं। अब रास में चूंकि गोपियां तो ये समझ रही कि मेरे पति हैं भगवान मेरे पति हैं,
तो पति के अधिकार से गोपियां भगवान को स्पर्श करेगी, भगवान के गोद में पास में भी बैठ सकती है, भगवान के कंधे पे सिर रखकर सो भी जा सकती हैं, भगवान को अपने आंचल से ढक भी सकती हैं। अगर गोपियां ऐसा करती हैं तो गोपियों को तो नहीं पर कृष्ण को तो दोष लगेगा ना परस्त्री स्पर्श का, परस्त्री स्पर्श का कृष्ण को दोष लगेगा। वो तो ठीक है, वो कुमारी कन्या है, उसने पति रूप में कृष्ण को प्राप्त किया है, अधिकार भी है, चलो कृष्ण को स्पर्श कर रही है, उनके गोद में बैठ रही, पर भगवान को तो दोष लगेगा। तब यहां भगवान क्या करेंगे वो समझो कि भगवान ने क्या किया है कि उनके 16,000 पतियों को अपने अंतर में रखा है। जैसे ही कोई गोपी कृष्ण के गोद में बैठने जाएगी, कृष्ण अपने आप को वहां से हटा करके उस बच्चे को आगे करके उसके गोद में उसको बिठा देंगे। उसे लगेगा कि मैं कृष्ण के गोद में हूं और कृष्ण उसे उसके पति के गोद में बिठाए रखेंगे। कृष्ण को दोष भी नहीं लगेगा, उसके मनोरथ भी पूरे हो जाएंगे। यही है महारास, यही है चीरहरण, यही है कृष्ण लीला। अगर आप समझ सके तो सुबोधनी जी का सार यही है, इसे ही सुबोधनी जी का सार बोलते हैं। यही प्रसंग जो है कृष्ण को कलंक से भी मुक्त करता है, कृष्ण को निष्कलंक बनाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुबोधनी सिर्फ पुष्टि मार्गियों के लिए नहीं है, जनरल जिसको भागवत सुनने की इच्छा हो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से सुने, ताकि आप समझ सके कि लीला कृष्ण की कौन सी हो रही है। देखो इस प्रकार से कृष्ण जो है लीला प्रकट करेंगे। गोपियों को लगेगा कि मेरे प्रभु मेरे पति हैं, पर भगवान तो किसी के पति हैं ही नहीं। भगवान है भी सही, नहीं भी है। जैसे वो दुर्वासा ऋषि का प्रसंग आता है, इस प्रसंग से आप कृष्ण को अच्छे से समझ जाओगे। आपने कथा सुनी भी होगी शायद से कि एक बार गोपियों के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं कृष्ण को 56 भोग लगाने जाऊं मथुरा में। 56 भोग लगाने का भाव प्रकट हुआ। यमुना किनारे गई, देखा कि यमुना जी लबालब भरी हुई हैं, जाने का कोई रास्ता नहीं है। दुर्वासा ऋषि चक्कर लगा रहे थे यमुना जी के किनारे। दुर्वासा मुनि को पूछी कृष्ण के पास जाना है, कैसे जाएं? दुर्वासा ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ यमुना से बोल दो कि कृष्ण के पास जाना है, यमुना तुम्हें रास्ता दे देगी। लेकिन इतना जरूर बोलना, कृष्ण अगर अखंड ब्रह्मचारी हो तो यमुना मुझे रास्ता दे दे। गोपियों ने कहा कि वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है, हमने उसके साथ रास किया है, स्पर्श किया है कृष्ण को, नेत्रों से देखा है कृष्ण को, कृष्ण की अधरामृत हमने प्राप्त की है, कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? बोला जाओ बोलो तो सही यमुना को, एक बार बोल करके तो देखो। गोपियां गई, गोपियों ने जैसे ही यमुना जी को कहा, यमुना जी 2 भाग में बट गई और बीच के रास्ते से ये सब के सब मथुरा आ गई। मथुरा में आई तो कृष्ण इतने भूखे थे, पेट में हाथ सहला रहे थे, हरी सखी तो आए गई, पूरा गुलाब जामुन ने सब साफ कर दियो, सब के सब आरोग गए, पूरा 56 भोग साफ, प्रसादी भी नहीं बची बच्चों के लिए। भोग लगा करके दंडवत करके वापस यमुना जी के किनारे आए। अगस्त मुनि चक्कर लगा रहे थे। अगस्त मुनि से पूछा कि आप कैसे जाऊं, दुर्वासा जी ने तो भेज दिया, आप कृपा करो कि मैं वापस जाऊं। अगस्त मुनि ने कहा कि जाओ, कृष्ण को बस यमुना को कहना कि कृष्ण एक तृण के सिवाय कभी कुछ खाते ना हो, कृष्ण एक तृण के सिवाय कभी कुछ खाते ना हो, तो यमुना तुम्हें रास्ता दे देगी। गोपियां भड़क गई कि बाबा जी मजाक मत करो, अभी तो हमारे बच्चों के लिए भी प्रसाद नहीं बचा है। इतने आरोग गए, इतने आरोग गए कि बच्चों के लिए प्रसाद भी नहीं बचा है, और आप कहते हो कृष्ण तृण के सिवाय कुछ खाते ही नहीं है। बोले बोलो तो सही, बोल करके देखो। गोपियां दौड़ी दौड़ी यमुना जी के पास आई और यमुना जी के पास जाकर बोली कि कृष्ण एक तृण के सिवाय कभी कुछ खाता ना हो, तो यमुना मुझे रास्ता दे दे। यमुना जी ने सपाट रास्ता दे दिया। गोपियां कहने लगी लगता है यमुना भी कृष्ण से मिली हुई है, उसी की बात ज्यादा सुनती है।
प्रसंग तो आपने सुन लिया, मन में ताली भी बजा दी। चूंकि आप कंजूस हैं इसलिए हाथ से बजाते नहीं हैं, हाथ में शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं मालूम, कोई बात नहीं चाहिए मुझे, चल चाहिए भी नहीं। देखो ऐसा होता है ना कि 2-4 लोग बजाते हैं तो सब बाकी लोगों का लोड पड़ जाता है उनके ऊपर। अब पूरी सभा का लोड 2-4 लोगों पे हो जाए, उनके हाथ में बेचारे की तकलीफ हो जाए, इससे बढ़िया रहने ही दो। अब क्या हुआ मैं साहब बताऊं, ताली बजाने से फायदे बहुत हैं। वैसे आपने सुन लिया, आनंद में भी आ गए, अच्छा भी लगा, हंस भी दिए हैं। तब से मुंह बिगड़ा हुआ था, चलो इसी बहाने हंस भी लिए। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, आगे नहीं बोलूंगा, विवाद बढ़ जाएगा, वक्ता बदनाम हो जाएगा, इतना ही ठीक है। मैंने तो उस दिन कहा ही था कि मरना तो लगा रहेगा, जरा जी तो लीजिए, इतनी भी परहेज क्या, कभी कभी मुस्कुरा भी दीजिए साहब, उसमें आनंद है जीवन का। अब तो क्या हुआ कि आप सुन तो लिए पर समझे तो नहीं, ये मैं भी जानता हूँ, बात समझ में तो नहीं आई। सुनाते तो सब सारे कथाकार बेचारे सुनाते हैं इस कथा को, सारे वक्ता सुनाते हैं इस कथा को, याद सबको है। हाँ, किसी को याद नहीं है नहीं, जितनी भी बकवास कथाएं हैं वो सबको याद है बिल्कुल, पर इसके पीछे जो रहस्य है, इसमें आप समझो कि ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसी कौन सी शक्ति है कि मैंने खाया, खाने के बाद भी नहीं खाया, मैंने संसार भोगा, भोगने के बाद भी नहीं भोगा। ऐसी कौन सी शक्ति है साहब? यह है योग की शक्ति, योग का बल। इसे ही बोलते हैं साक्षी भाव और दृष्टा भाव। कि मैंने अपने शरीर को वहां छोड़ दिया, आपने मेरे शरीर के साथ छेड़छाड़ की, मैं दूर खड़ा खड़ा अपने शरीर को देख रहा हूं, फिर आप चले गए, फिर मैंने उस शरीर को अपने पास बुला लिया। ये योग का बल होता है, इसीलिए कृष्ण का नाम योगेश्वरेश्वर कृष्ण, यही है योगेश्वरेश्वर कृष्ण। और इसका एकदम लेटेस्ट उदाहरण शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी जब बिहार में जाने के बाद मंडन मिश्र की पत्नी भारती से शास्त्रार्थ हार गए, जगतगुरु शंकराचार्य, क्योंकि सन्यासी थे, काम शास्त्र का ज्ञान नहीं था, मंडन मिश्र को हरा दिया। भारती आई, मंडन मिश्र की पत्नी भारती, बोले आप सन्यासी हैं, हम गृहस्थ हैं, आधी शक्ति हमारे पति के पास है, आधी शक्ति मेरे पास है, आपने मंडन मिश्र को जीत लिया, आप मुझे जीतो, तब मैं आपको लिख करके दूंगी ताम्रपत्र पे। भारती बैठी शास्त्रार्थ करने, शंकराचार्य जी को वात्सायन सूत्र का ज्ञान नहीं था, गृहस्थाश्रम का ज्ञान नहीं था, तुरंत हार गए। हार गए तो काम अधूरा रह गया। वापिस शंकराचार्य जी कश्मीर आए। कश्मीर के जंगल में एक राजा तपस्या कर रहा था। राजा से मुलाकात हुई। शंकराचार्य जी ने पूछा आप कौन? बोले मैं राजा हूँ। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोला शरीर मेरा घर पे है, रानी के पास पलंग पे, शयन खंड में। बोले आप? मैं तप करने आता हूँ, शरीर घर में। तब जाकर के शंकराचार्य जी ने अपनी व्यथा सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है, शास्त्र में हार गया हूँ। तब राजा ने वो विद्या शंकराचार्य जी को सिखाई और शंकराचार्य जी को कहा कि तुम अपने शरीर को यहाँ छोड़ो और मेरे शरीर में प्रवेश करो। और शंकराचार्य जी राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर रानी के पास सारा ज्ञान प्राप्त करके फिर बिहार में मंडन मिश्र की पत्नी भारती के पास गए, भारती को हराया और मंडन मिश्र का दूसरा नाम हुआ सुरेश्वराचार्य। द्वारका शारदा पीठ में जब मठ की स्थापना हुई, वही सुरेश्वराचार्य गादीपति तब हुए थे। जानो सब, ये सब इतिहास जानो, बहुत जरूरी है। तब जो है 4 मठ की स्थापना हुई ना, जोशी मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ। तो ये है योग का बल। योग में वो शक्ति है, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। जैसे मैंने बताया था उस दिन बिंदुमती का दृष्टांत दिया था, एक वैश्या जो गंगा के धारा को बदल सकती है अपने तप से, अपने तप के प्रभाव से। तो गोपियों को यह ज्ञान हुआ
कि कृष्ण क्या है, योगेश्वर है, योगेश्वरेश्वर कृष्ण, योगियों के ईश्वर हैं कृष्ण। गोपियों को ज्ञान हुआ और यही रहस्य है कात्यायनी व्रत का। और कात्यायनी व्रत के बाद आपने कथा सुनी थी गोवर्धन लीला की, यज्ञ पत्नियों का उद्धार। क्योंकि आगे की जो कथा है ना वो सब आप जानते हो, पर जो महाराज तक की कथा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कठिन कथाएं हैं। इसलिए महाराज तक मैं कोशिश करूंगा कि आप थोड़े अच्छे ढंग से श्रवण करें। आप सुनते तो हमेशा हैं, पर व्यवस्थित ढंग से अगर एक बार आपने अपने अंदर में कृष्ण को उतार लिया तो खूब आनंद आएगा आपके जीवन में आपको। तो ये कात्यायनी व्रत की कथा यहां पूरी हुई। कृष्ण ने सबको आशीर्वाद दिया, सबको वरदान दिया, सबको कहा कि अब शरद पूर्णिमा के दिन महारात्रि में हम रास करेंगे। और उसके बाद यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया। ये भी बहुत सुंदर और मार्मिक प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। हुआ यूं कि मथुरा के आसपास के गांव में कुछ ब्राह्मणों की बस्ती थी। अब ये ब्राह्मण जो थे ना वो कंस से बहुत डरते थे, इसलिए कृष्ण जन्म हुआ, कृष्ण लीला हुई, कभी कृष्ण दर्शन को नहीं गए। कंस नाराज हो जाएगा बोल करके कभी नहीं गए। और इन ब्राह्मणों ने आंगिरस सत्र, एक महायज्ञ का आयोजन किया है पूरी बस्ती ने मिल करके। और इसमें सारे ब्राह्मण यज्ञ में बैठते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, और पत्नी जो है घर गृहस्थी संभालती है, उनके यज्ञ की तैयारी करती है। वैसे भी यज्ञ में स्त्रियों को आहुति देने का अधिकार नहीं है शास्त्र की दृष्टि से। अब आप पूछोगे क्यों, तो मैं बहुत पहले भी 2-3 बार आप सबको बता चुका हूं, इसलिए अभी फिर से नहीं बता रहा हूं। बहुत अच्छा शास्त्रीय रीजन है, ऐसा मत समझना कि भाई स्त्री पुरुष में भेद की बात है, नहीं, बातें वो नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि स्त्री के स्थान को पुरुष नहीं ले सकता है और पुरुष के स्थान को स्त्री नहीं ले सकती है। दोनों अपने आप में श्रेष्ठ हैं और दोनों उत्तम हैं। इसलिए कभी ये भाव नहीं लेना चाहिए कि भाई ये हमारे लिए क्यों नहीं है। अगर ऐसी सोच रखेंगे तो फिर हम हिंदुस्तानी कहलाने लायक नहीं है। जो हमें भारतीय होने का गर्व है वो इसलिए भी है कि स्त्रियों के अधिकार भी हमारे यहाँ, पश्चिम के देशों ने अब स्त्रियों को आगे बढ़ाया है। हम शुरू से ही स्त्रियों को आगे लेकर बढ़ते रहे हैं। हमारे यहाँ जो स्त्रियों का मान सम्मान है, स्त्रियों के लिए जो इज्जत है, मां शब्द की उत्पत्ति हमारे यहां से हुई है। मां पे से मदर शब्द आया है, ऋषि शब्द पे से रिसर्च शब्द आया है। ये सब हमने उत्पन्न किया है। अब वहां क्या था कि ब्राह्मणों ने यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ में बैठे रहते, और ब्राह्मणों की जो पत्नी थी वो घर गृहस्थी संभालती, यज्ञ में ब्राह्मणों के लिए तैयारी करती, यज्ञ की तैयारी करती। और आज कई वर्षों से उन स्त्रियों के मन में एक भाव था, एक लालसा, एक प्रेम कि गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, वृंदावन में कृष्ण रहते थे। आज तक हमने कृष्ण दर्शन नहीं की, आज तक हमने कृष्ण को देखा नहीं, कभी इधर कृष्ण आए, इसी की प्रतीक्षा दिन और रात वो स्त्रियां करती रहती थी। रात दिन इसी प्रतीक्षा में रत रहती थी कि जिस रोज भी कृष्ण आएंगे मैं देखूंगी। रात दिन प्रतीक्षा करती थी, बस मनोमन बहुत कन्हैया से प्रेम करती थी। ये मानसिक प्रेम था उनका, जो प्रकट नहीं कर सकती थी अपने पति के डर से, क्योंकि पति अत्यंत विद्वान थे, ज्यादा विद्वान थे। ये વધારે પાછું બહુ તકલીફ વાળું થઈ જાય। તમને ખ્યાલ હોય તો ज्यादा विद्वान थे, तो थोड़े से पत्नी बेचारी डरती भी थी। संजोग से उस तरफ एक दिन कृष्ण का ग्वाल बालों के साथ
जाना हुआ। जाने के बाद ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया आज बहुत भूख लगी है, कछु खाए वे को दे। कृष्ण ने कहा कि पास के जंगल के उस तरफ एक गांव है, वहाँ यज्ञशाला में काजू बादाम घी खीर की आहुति ब्राह्मण लोग दे रहे हैं, तुम जाओ प्रणाम करके अपना परिचय देना, दंडवत प्रणाम करना और कहना कि हम कृष्ण के साथ आए हैं, कुछ भोजन दें हमें, क्षुधा तृप्ति करें। ग्वाल बाल गए वहां पे, ब्राह्मण यज्ञ में आहुति दे रहे थे, प्रणाम किया, लेकिन देखा तक भी नहीं, नजर भी नहीं डाली। लौट करके आए, कृष्ण के पास रोने लग गए कि अब तो बहुत पीड़ा हो रही है कन्हैया, कुछ खिलाओ, हमारा अपमान किया है। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब उनके गांव में जाओ, उनकी पत्नी होगी, उन्हें कहना कि पास के जंगल में राम और श्याम आए हैं और बहुत भूखे हैं। जाकर के बोला, जैसे ही बोला 4 प्रकार का व्यंजन बना करके, और मानो जैसे नदी दौड़ती हुई सागर में समा जाती है, इस प्रकार से वो बेचारी स्त्री ब्राह्मणी सब सुंदर सुंदर नैवेद्य बना करके दौड़ती दौड़ती कन्हैया के पास आई। कृष्ण ने थोड़ा सा भोजन किया, भोजन करने के बाद कहा ग्वाल वालों को कराया, और उसके बाद स्त्रियों को कहा कि अब आप जाओ, हो गया, पूरा हो गया, दर्शन हो गए, अब आप जाओ। तब स्त्रियां कहती है, बहुत सुंदर शब्द है कि मैवं विभोरहति भवान गदितुम नुशंसम। के श्याम सुंदर, श्रुतियों में कहा है, वेदों में कहा है, ध्यान दीजिए, वेदों में कहा है कि जो एक बार आपको प्राप्त कर लेता है, जिसको आप मिल जाते हो, फिर वो संसार में नहीं भटकता है। ऐसा आपने वेदों में कहा है, वेदों में पुराणों में आपने ही कहा है कि जब एक बार आपको कोई प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उस व्यक्ति को संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो फिर वापस नहीं जाता है। हा? एक बार जो आपको पा लेता है, पाने के बाद वो वापस नहीं जाता है। तो आज तो हमने आपको प्राप्त कर लिया है, अब हम संसार में जाकर क्या करें, और हम जाएं तो किस मुंह से जाएं, क्योंकि हमारे पति को पता चलेगा हम तो बगैर पूछे आए हैं, हम तो बगैर पूछे आए, हमने किसी से पूछा नहीं है, हमने तो सुना और दौड़ती दौड़ती आपके पास चली आई हैं। अब हम जाकर क्या करें कृष्ण, अब हमारा यहीं उद्धार कर दो, अपनी शरणागति दे दो, अथवा तो हमारे प्राण निकल जाए, जिससे आपके चरणारविंद की इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हमको प्राप्ति हो जाए, हमें मुक्त कर दीजिए। तब कृष्ण ने अपने दोनों आंखों को खोला है और दोनों नेत्रों को खोल करके इस प्रकार से दिव्य रस उत्पन्न हुए हैं नेत्रों में से।